जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारा डे फिफ्थ है कि आई थिंक कि आज हमारा डे फोर है वीडियोस का। तो इंशाल्लाह मैंने थोड़ी देर पहले मतलब टुडे मॉर्निंग मैं सोच रहा था कि वाई डोंट वी मतलब कि डेली का ना एक टॉपिक डिस्कशन के लिए रख लिया करें, जिसके ऊपर अगर ऑडियंस में से अगर कोई सुनने वाला है तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है कोरिया रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो आप वो पूछ सकते हैं। और अगर आपके नहीं है तो आप क्या कहते हैं मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए या इस पे नहीं करनी चाहिए। इट विल बी मोर अप्रिशिएटेड। पर मैंने ये सोचा कि आज के बाद ना हम एक टॉपिक डिसाइड किया करेंगे जिसके ऊपर मतलब आप 10 से 15 मिनट की डेली वीडियो बनाया करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं, अपनी थॉट्स वगैरह भी शेयर कर सकते हैं। और अगर मुझ मेरी वीडियोस वगैरह में कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो आप वो भी बता सकते हैं। अच्छा, आज की हमारी वीडियो बनाने का मकसद है कि मतलब कि फर्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा कि मैं ज़ाहिर बात है मैं साइकिल पे वीडियो बनाता हूँ, तो वाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम इट कि मैं मतलब कि कोरिया में काम वगैरह पे जाता हूँ। अगर अक्सर मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो मैं साइकिल को क्यों प्रेफर करता हूँ। तो इस टॉपिक को थोड़ा बहुत मैं अगर ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, साइकिल ये बात नहीं है कि कोरिया में मतलब कि यहाँ की ट्रैवल कॉस्ट एक्सपेंसिव है या मतलब कि और दूसरे सोशल इश्यूज वगैरह हैं। बस इस चीज़ का मतलब ज़्यादातर यही है कि एज ए स्टूडेंट ना मतलब कि और वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ को बैलेंस करना पड़े जब आपको, तब आपके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो होती है टाइम शॉर्टेज की। टाइम शॉर्टेज से मुराद क्या कि आपने अपनी वर्क लाइफ भी देखनी होती है, आपने अपनी एजुकेशन को भी टाइम देना होता है। तो इस कंडीशन में ना इंसान प्रेफर करता है कि वो कहाँ से मतलब कितना टाइम बचा सकता है। टाइम और मनी मतलब दोनों चीज़ें एक साथ हमें ना देखनी पड़ती है कि किस चीज़ कैसे हम किस चीज़ को ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इसमें टाइम काफ़ी बच जाता है। अगर हम मैं काम पे जाऊँ साइकिल के बगैर मतलब कि लोकली, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक कि $1 है इसका। अगर हम डॉलर्स में 1500 कोरियन वोन है वन साइड का किराया बस का। तो अगर हम बस पे जाएं भी ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि बस ने स्टॉप बाय स्टॉप जाना होता है और एवरी 200 to 200 मीटर्स पे ना स्टॉप होता है बस का। तो बस का स्टॉप क्या कहते हैं रुकती बहुत ज़्यादा है, टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। इवन दो के मतलब कि फोकस भी नहीं रह पाता। और आगे समटाइम ये होता है कि किसी मतलब अक्सर फैक्ट्री एरियाज में ना अंदर बसेस चलती हैं पर मतलब कि ज़्यादा मिकदार में नहीं चलती कंपैरेटिवली आउटसाइड के। तो उस वजह से ना इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना है नेक्स्ट बस को पकड़ने के लिए। तो इसमें मतलब टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिगेस्ट रीज़न यही है मेरे साइकिल पे काम या यूनिवर्सिटी पे आने जाने का कि जी हमारा टाइम काफ़ी हद तक सेव हो जाता है ना। और उसके अलावा जो है एक तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं, ट्रैवल कॉस्ट जो होती है। साइकिल का ये है, साइकिल आप यहाँ पे किसी भी सेकंड हैंड जगह से परचेज कर सकते हैं। और अगर हम देखें दूसरी मतलब कोरिया में कार्स वगैरह भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बाई करना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। पर उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट और उनकी इंश्योरेंस वगैरह को मेंटेन करके रखना वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है उस स्टूडेंट्स के लिए जिसने अपनी फैमिली और अपनी एजुकेशन दोनों को पैरेलल लेके चलना हो ना। तो बाकी हम इंशाल्लाह क्या कहते हैं मैं यही कोशिश करता हूँ वैसे भी क्या कहते हैं काम पे हम काम करते हैं मेंटली डिप्रेस्ड होके कि जी मतलब वो एक ड्यूटी होती है ना वहाँ पे आप जितना मर्जी चाहें कि मैं अपने जिस्म को मतलब मेरी एक्सरसाइज वगैरह हो रही है पर नहीं होती ना मतलब उस हद तक नहीं होती। तो अपने आप को थोड़ा बहुत फिट रखने के लिए या अपने को आपको थोड़ा फिजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ना
मैं साइकिल पे जाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कंपैरेटिवली या लोकल बसेस वगैरह पे जाने के। गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि मेरा जो है कॉस्ट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ले लूँगा इंशाल्लाह थोड़ी देर तक और, पर फिलहाल मैं नहीं जान के नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है। और गाड़ी आ जाएगी वो ऊपर से एक्सपेंस बढ़ जाएगा ना। तो यही रीज़न है मेन। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि कोरिया में ना इन्होंने जो नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए मतलब कि साइकिलिस्ट के लिए या पैदल चलने वालों के लिए ना रास्ते बनाए हुए हैं। मतलब कि फुटपाथ पे भी आपके पास सेपरेट साइकिलिस्ट की लाइन होती है, और वॉक करने वाले तो साइड में चल ही रहे होते हैं, पर साइकिलिस्ट को उन्होंने एक अलहदा रास्ता दिया होता है। तो थोड़ा साइकिलिस्ट फ्रेंडली भी है। ऊपर से जो कोरियन सोसाइटी या कोरियन पीपल है ना, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। पर क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या कहते हैं, आप खुद इस चीज़ को कैसे लेते हैं ना। कोरियन में मतलब वो होता है ना, नो कंसर्न कम्युनिटी। कोरियन ऐसी कम्युनिटी है कि उससे आपसे कोई कंसर्न नहीं है। दे आर जस्ट मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनस, कि उन्हें अपनी ज़ात तक है कि डजेंट मैटर ना आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर सम स्पॉट्स पे कुछ जगह पे आपको मतलब डिफ़िकल्टी भी फेस करना पड़ सकती है। कोरिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया है, वो मतलब कंटिन्यूसली साइकिल पे ही अपना डेली का जो उन्होंने 4-5 किलोमीटर का सफ़र करना होता है ना, उस पे करते हैं। तो मेन रीज़न उनकी भी यही होती है कि यार हम काम करते हैं, काम करके आके घर सो जाते हैं, पर हम अपनी ना मतलब के फिजिकल हेल्थ की तरफ थोड़ा ना मतलब गौर नहीं कर पड़ पाते ना। तो ये काइंड ऑफ फिट रहने का भी तरीका। अब आप खुद ही मतलब इमेजिन करें, जो बंदा डेली 5 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर साइकिल चला के जाता है, 4-5 किलोमीटर चला के आता है, मतलब 24 आवर्स में आप 2 मरतबा आपकी कोई 15-15-20 मिनट की एक्सरसाइज हुई है, तो आई थिंक कि वो इनफ होती है आपको फिजिकली थोड़ा सा फिट रखने के लिए ना। मतलब पेट शेट नहीं आपका बाहर आता। बाकी सहूलियात यहाँ पे जो है एक साइकिल चलाने वाले बंदे के लिए वो प्रॉपर दी जाती हैं। अब मैं इधर कैमरा होल्ड करके जाता हूँ, देयर इज नो वन, किसी बंदे को मुझसे कोई इशू नहीं है कि ये पहली बात है साइकिल क्यों चला रहा है, उसके बाद इसने कैमरा क्यों लगाया हुआ है। किसी बंदे को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। और अगर कोई मतलब इन अ डे लाइट अगर मैं वही मतलब कैमरा वगैरह यूज़ करता हूँ, तो यकीन करें लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हाथ से हाथ हिलाने की, वेव वगैरह करने की। मतलब सोसाइटी की तरफ से आप पे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इनका। ओह माय गॉड, इशारा बंद हो गया। अब 2-3 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये सिस्टम है कि अगर गाड़ियाँ जिस लाइन में चल रही है ना, एक मतलब प्रॉपर नज़्म ज़ब्त के साथ जा रही हैं, किसी बंदे ने किसी बंदे को ओवरटेक नहीं करना, प्रॉपर इंडिकेशन के साथ उन्होंने अगर कहीं मुड़ना है या ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन में जाना, उन्होंने प्रॉपर जगह देख के। इसलिए तो यहाँ पे मतलब एक्सीडेंट की रेशो या डेथ्स बाय एक्सीडेंट्स वो ना होने के बराबर है, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न ही बहुत ज़्यादा है। और इवन दो के लोग भी डरते हैं ना हार्श ड्राइविंग वगैरह से कंपैरेटिवली। हमारे उधर नोट किया जाए पाकिस्तान वगैरह में, तो वहाँ पे तो मतलब इस चीज़ को एक
हुनर समझा जाता है कि जी मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं ऐसे भी गाड़ी निकाल लेता हूँ ना। पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। जो मर्जी है ना, आप जहाँ मर्जी होंगे आपको एक सेफ्टी फील होगी कि जी वाकई जी मैं सेफ एंड साउंड हूँ, मुझे किसी के यहाँ से कोई खतरा नहीं है। मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जो हमारे नए स्टूडेंट्स या कोई भी कोरियर वगैरह आते हैं ना, तो वो आते सार ही ना साइकिलिंग अफोर्ड भी यहाँ पे इजीली हो जाती है। और अगर आपका होम और आपकी वर्किंग प्लेस को कोशिश करें कि इतना दूर रखें कि आपका डेली का ना कोई 5-6 किलोमीटर तक का ना डिस्टेंस बन जाया करे आने जाने का, तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा मतलब कि फिजिकल एफर्ट्स करना पड़ेंगे जो आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने में आपके लिए ना काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। बाकी क्या कहते हैं, जो हमारे बहन भाई उधर भी पाकिस्तान में भी, उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट हमें ये होता है ना कि अक्सर होता है कि नाइट शिफ्ट करने के बाद अगर मैं सुबह घर जाता हूँ ना, तो हमारे पास वर्किंग क्या कहते हैं क्लास भी होती है वंस इन अ वीक ना। तो जिस दिन क्लास में जाना हो ना, उस दिन ये नहीं होता कि यार अब मैं घर आया हूँ तो मेरे पास जस्ट 1.5 आवर है, तो मैं क्या करूँगा ना इतनी देर में तो मुझसे क्या कहते हैं जाया ही नहीं जाना। तो फिर ये होता है कि अगर आपके पास आपकी कोई कन्वीनियंस वगैरह हो ना, अब बस कोरिया में ये सिस्टम है कि यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदरूनी रकबा इतना बड़ा होता है कि आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के बाद अपने डिपार्टमेंट तक जाते जाते ना कोई 10-15 मिनट इजीली लग जाते हैं। अब 10-15 मिनट जिस बंदे को डिपार्टमेंट तक जाते हुए लगने हैं पैदल, वही अगर आप साइकिल पे जाएंगे वही आपका हो जाएगा 4-5 मिनटों में सफ़र कवर। तो उस चीज़ का भी फ़ायदा काफ़ी होता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आप अपनी चीज़ों को मैनेजेबल कर सकते हैं। बाकी साथ में क्या कहते हैं कोरिया में अगर हम बात करें, यहाँ पे ना ज़्यादातर एरियाज को ना पहाड़ वगैरह काट के मतलब कि उधर बिल्डअप किया गया, या पहाड़ों के दरमियान या पहाड़ वगैरह काट के ना। तो इधर ये होता है कि अक्सर जगह पे ना आपको चढ़ाई वगैरह काफ़ी चढ़नी पड़ती है, ये चीज़ें ऊंची होती हैं काफ़ी ना। तो उस वजह से कभी कभी काफ़ी मतलब आपको सफ़र भी करना पड़ता है। पर जैसे जैसे आपकी रूटीन बिल्डअप होती है, वैसे वैसे आप इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। अब देखें ये एक मेन रोड है और उन्होंने यहाँ पे साइकिलों के लिए एक अलहदा रास्ता बनाया हुआ है, उस तरफ एक फुटपाथ है ना। यहाँ से राइट और लेफ्ट जाने मतलब राइट और लेफ्ट जाने का भी रास्ता होगा, और आपके क्या कहते हैं साइकिलों के लिए भी आने जाने के डिफरेंट रास्ते हैं। उन्होंने बीच में बैरियर लगा के उन्हें कंट्रोल किया हुआ है। तो ऐसी जगह पे जब आपको इतनी सेफ्टी इकदाम मिले ना, तब आप कहते हैं कि कुछ नहीं होता ना, बजाय इसके कि आप अपने वक्त और पैसे दोनों को दूसरी चीज़ों पे स्पेंड करें। आप कहते हैं कि वाई डोंट मतलब थोड़ी सी चलो एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगी और उसी के साथ साथ क्या कहते हैं हमारा डेस्टिनेशन भी कवर अप हो जाएगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक यही था। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आगे से डिफरेंट इंटरेस्टेड टॉपिक से वीडियो वगैरह बनाऊँ। अगर तो आपके जहन में कोई सजेशन वगैरह है और आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे अपनी राय का इजहार करूं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। बाकी इंशाल्लाह अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा, दुआओं में मुझे और सबको याद रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।